हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, मोटा मोटी 4 से 5 इंपॉर्टेंट खबरों को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि आज के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखा गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्वेरीज भी सामने फिलहाल तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक के साथ, वो है मनप्पुरम फाइनेंस। यस, मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, गोल्ड लोन में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के लिए देखा गया तो लिटरली बैड न्यूज़ के ऊपर बैड न्यूज़ के ऊपर बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को ही मिलते थे। 6 महीने का डेटा देखोगे तो आप देख सकते हो बीच में ही स्टॉक रॉकेट की तरह हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। 10-10, 11-11% एक ही दिन में टूटा था। 1 साल का डेटा देखोगे तो ठीक है, 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देखिए एकदम टॉप लेवल से देखिए एकदम ज़ोरदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो देखा गया तो बहुत सारे नेगेटिव खबरें इससे रिलेटेड आती रहती है। हाल ही में 3 दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने इनके ऊपर 20 लाख की पेनाल्टी लगा दी करके। एंड इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था मनप्पुरम से रिलेटेड, यस, कंपनी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए थे। एंड प्लस ईडी ने इनके प्रीमाइसेस के ऊपर छापा भी मारा था। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के जो प्रमोटर है उनके जो शेयर्स थे वो भी फ्रीज कर दिए थे। इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना के रख दिया है। सो आज के दिन की अगर बात करें दोस्तों, तो मनप्पुरम फाइनेंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई, जिसके चलते थोड़ा सा स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो कंपनी के जो प्रमोटर है, ठीक है, उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली एफआईआर फाइल किया गया तो उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को चैलेंज किया था केरला हाई कोर्ट में। तो दोस्तों केरला हाई कोर्ट ने वो एफआईआर को रिजेक्ट कर दिया है। सो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस में हम लोग को थोड़ा सा एक राहत की सांस यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, तो ईडी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, जिन्होंने यहाँ पे रेड की थी। ये देखिए मई मंथ की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड ये सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था। बट चलिए फिलहाल तो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि एफआईआर फिलहाल तो हम लोग को कैंसिल आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट आपको पता है कि कोर्ट में एक बार चीज़ें चली गई, फिर हायर कोर्ट, उसके ऊपर का हायर कोर्ट ऊपर का कोर्ट, ये चीज़ें चलती रहती है। एंड इसके चलते हम कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है उसकी जो जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी, लॉन्ग टर्म की जर्नी, वो कहीं तो रुक भी जाती है। ये सबसे बड़ा डर रहता है। तो इसलिए इस कंपनी में हम लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करते हैं। अगर गोल्ड में ही जाना है तो मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता ही है, वो एक अच्छा खासा प्लेयर है जो टॉप लेवल पे भी है। यहाँ पे देखा गया तो बहुत सारा तू मैं वाला खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नेक्स्ट अभी यही सवाल है कि इनके जो शेयर्स, प्रमोटर के शेयर्स फ्रीज किए गए थे, सो उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आ रहा है, वो भी देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो कुल मिला के स्टोरी क्या बनी अभी तक की कि इनके ऊपर जो एफआईआर फाइल किया गया था, ईडी की जो कार्रवाई हुई गई थी, तो केरला हाईकोर्ट के ओर से इनको एक राहत की बात देखने को मिली। कोई भी यहाँ पे जो एफआईआर फाइल किया गया था उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। फिलहाल तो वो क्या कर दिया जा चुका है, फिलहाल तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्या है कि गुड न्यूज़ है, बट डेफिनेटली वहाँ पे वो कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला स्टॉक नहीं है, इतना तो मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों हैवेल्स इंडिया। सो हैवेल्स इंडिया से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं कि सर यहाँ पे खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि जो शेयर होल्डर्स है हैवेल्स के, वो बार बार क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से। कंपनी के जो हेड है गुप्ता जी की अगर हम लोग बात करें, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो 28 करोड़ से 29 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। सो इतना ज़्यादा पैसे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इतना ज़्यादा पैसा इनको यहाँ पे कैसे मिल रहा है, इससे रिलेटेड कुछ शेयर होल्डर्स यहाँ पे कंसर्न उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों बीच में बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था, सर ये जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इनका ये जो सैलरी होता है, रेम्यूनरेशन होता है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वक्त आ जाएगा तो कभी ना कभी इससे रिलेटेड हम लोग को टॉपिक मिल ही जाएगा, तो उसका रेफरेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप चाहो तो उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों उससे रिलेटेड अगर आपको चीज़ें पढ़नी है तो आपको पता ही है, सरकार की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 उसी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो उसमें सेक्शन 197 को आप पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा सेक्शन है, राइट, बहुत पसीने छूट जाते हैं इनको पढ़ते पढ़ते। तो उसमें आपके जितने भी डाउट्स है कि डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, राइट, कंपनी के सीईओ को कितना पैसा यहाँ पे मिलता है, राइट, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में वहाँ पे लिखी हुई है। बट बहुत सारे इफ़ कंडीशंस है, कंपनी प्रॉफिट में होगी तो कितना, लॉस में होगी तो कितना, राइट, उसमें भी लिमिटेशंस है। अगर आपको उसकी झलक देखनी है तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंपनीज एक्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, जहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 197। इसमें अलग अलग सब सेक्शंस मिलेंगे आपको 1, 2, 3, 4 करके। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी आनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि ओवरऑल जितने भी मैनेजरियल पर्सन है ना, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सबको मिला के कंपनी 11% से ज़्यादा उनको रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती। कितना? 11%। अगर आगे ही कुछ करना है तो उसके लिए अलग अलग सेक्शंस के प्रावधान है, बट बेसिकली 11% के आसपास की ही लिमिट देखने को मिल जाती है। इसमें भी
मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे इफ बट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम लोग बेसिक की बात करें, बेसिक मतलब अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, अगर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैनेजरल रेम्यूनरेशन होता है वो मैक्सिमम कितना जाता है पता है? अप टू 5% जाता है। कितना? 5% तक। उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, मैं ये तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से सारी बातें बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन केस, इफ बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड ये तो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप नीचे जाओगे तो ये देखिए आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। अगर प्रॉफिट में है तो ऐसा, अगर कंपनी इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर नील मतलब लॉस में है तो ये टेबल आप पढ़ लेना। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस ना के बराबर है। सो बताने का मकसद क्या है कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट को कैसे पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये सेक्शन 197 को जितना हो सके रीड करने की कोशिश करना। इतना सिंपल नहीं है समझने से रिलेटेड, बट ये जो फिलहाल केस हम लोग को देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा 28 करोड़ का इनको रेम्यूनरेशन कैसे मिलता है, तो इससे रिलेटेड शेयर होल्डर्स ने आवाज़ उठाई थी। बट अगर देखा गया दोस्तों तो कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया है। हैवेल्स इंडिया ने यहाँ पे बताया है कि इनका ओवरऑल जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है, वो 1.8% ही है। एंड ये रेम्यूनरेशन किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, ठीक है, एनपीबीटी के ऊपर। तो वो कितना है? 1.8% यहाँ पे बन रहा है। एंड अभी मैंने आप लोगों को लिमिट बताई कितनी थी? 5%। और ये भी देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 197 के अंदर, मतलब देखा गया तो रूल्स के हिसाब से ही है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि 28 करोड़ बड़ा अमाउंट लगता है ना, ठीक है, आगे जाकर वो 30-40 करोड़ भी लगेगा। क्यों? क्योंकि पीबीटी बढ़ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना बढ़ेगा उतना बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट उन्होंने बताया कि 1.8% मतलब विद इन लिमिट है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि हैवेल्स इंडिया से रिलेटेड जो आपको पैनिक देखने को मिलता था, कोई भी डरने की एज सच यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो भी रेम्यूनरेशन लिया जा रहा है अकॉर्डिंग्स विद द लॉ लिया जा रहा है, वही यहाँ पे हैवेल्स इंडिया के और से हम लोग को क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों बात करेंगे तीसरी कंपनी अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड की बात करें तो अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मैनेजमेंट की ओर से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। एंड आईपीओ भी इनका हम लोग को सेकंड हाफ में आते हुए देखने को मिला। इनकी एनबीएफसी जो है, राइट, वो हम लोग को अलग से लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। एंड जो उन्होंने प्रेजेंटेशन में जो बातें बताई है, फ्यूचर के गाइडलाइंस दिए हैं, डिफेंस से रिलेटेड बातें उन्होंने बोली है, 3 टाइम बढ़ने की बातें कही है डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके चलते अशोक लेलैंड में हम लोग को आज के दिन भी 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 9% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड ये भी ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, जिसको अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखोगे, ये देखिए क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल टॉप लेवल। मतलब एक और ऑटो वाली कंपनी अपना पुराना जो हाई जो 2018 में उन्होंने बनाया था, आपको पता है 2018 में बहुत सारे सरकार की ऐसी पॉलिसी आई थी जिसके चलते लगातार गिरावट ही देखने को मिली थी। तो उस लेवल को तोड़ने की कोशिश अशोक लेलैंड यहाँ पे जरूर करेगा। एंड उसके ऊपर अगर वो भागना स्टार्ट करेगा तो आपको पता है ज़बरदस्त रैली भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नो डाउट इसके चलते बाजार का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर वो सपोर्ट मिल गया तो तेज़ी और भी कई गुना से हम लोग को रफ्तार के साथ बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आप चाहो तो इसको टेक्निकली हिसाब से भी ज़रूर आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। फंडामेंटली वैसे ही कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा योगदान है एंड डिफेंस में भी अच्छा योगदान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। रिलायंस के साथ हाल ही में इनकी पार्टनरशिप हुई थी हाइड्रोजन बसेस से रिलेटेड। तो ज़रूर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट आदि पुरुष। यस, आप सभी लोगों को पता ही है इस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हम लोग को ये फिलहाल तो फिल्म फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बहुत ही हैवी बजट के साथ यहाँ पे बनाया जा चुका है, जैसे कि बताया जा रहा है 500-600 करोड़ के आसपास। एंड फिलहाल देखा गया तो जिस प्रकार के रिव्यूज़ सामने आ रहे हैं, लोग यहाँ पे इन मूवी को देखकर जो सामने आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो इसके चलते पीवीआर आइनॉक्स भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आदि पुरुष के साथ साथ उनको भी हम लोग को दिक्कतें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी मूवी अच्छा हिट चलता है तो पीवीआर आइनॉक्स को ही बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है। एंड अगर नहीं चलता है तो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते गिरावट भी होती हुई देखने को मिल जाती है। इसका अर्थ ये होता है क्या पीवीआर आइनॉक्स खत्म हो जाएगा? तो नहीं, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि चाहे साउथ का मूवी हिट हो जाए या फिर बॉलीवुड का हिट हो जाए या फिर रीजनल मूवी हिट हो जाए या फिर विदेश से जो आते हैं हॉलीवुड मूवी हिट हो जाए, अल्टीमेटली वो पीवीआर आइनॉक्स के ही स्क्रीन्स के ऊपर प्ले होते हैं। तो अल्टीमेटली पीवीआर आइनॉक्स को ही फ़ायदा होता है। हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ है कि पहला जो बॉलीवुड से इनको कलेक्शन आता था वो उस हिसाब से इतना अच्छा परफॉर्मेंस रेगुलरली आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट भी बताई थी पीवीआर आइनॉक्स की ही कि
पहले 100 करोड़ के क्लब्स की बात करें जो मूवीज़ बनाते थे, वो क्लब अभी बहुत ही कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसके चलते बॉलीवुड की ओर से जो कंट्रीब्यूशन आता था वो बहुत कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अल्टीमेटली जो साउथ इंडस्ट्री बहुत ही अपने पीक लेवल पे चल रही है, उनके ओर से जो कलेक्शन आ रहा है वो अल्टीमेटली पीवीआर आइनॉक्स को ही फायदा देता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इस कंपनी की जो जर्नी रहती है, थोड़ा सा अभी अच्छा ये अभी मर्ज हुआ है ना पीवीआर आइनॉक्स, तो इसलिए गूगल के ऊपर इसका चार्ट प्रॉपरली हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखोगे तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही यहाँ पे जाता है। सो क्या कंपनी खराब है? तो ऑब्वियसली कंपनी बिल्कुल भी खराब यहाँ पे नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस अपने हिसाब से चलता है, एंड खास करके आइनॉक्स एंड पीवीआर अभी एक साथ यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इसके चलते इनको और भी एक्सपांड करने का यहाँ पे अच्छा खासा फायदा यहाँ पे ज़रूर होगा। बट अगर देखा गया तो येस, जो उम्मीदें क्रिएट की जाती है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आदि पुरुष बोला गया था कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा, 1000 करोड़ भी यहाँ पे कमाया जा सकता है करके, तो इसके चलते जो ट्रेडर एंटर कर लेते हैं, आप देख सकते हैं उनका क्या हो जाता है, निराशा हो जाती है। जैसे मूवीज़ के रिव्यूज़ अच्छे देखने को नहीं मिले तो सडनली हम लोग को स्टॉक में गिरावट आते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे अगर आप कोई मूवी आते हुए देखने को मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत धमाका मचा देगा, रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, 1000 करोड़ कमा सकता है, तो फिर उस स्टॉक में देख लेना दोस्तों, एक अच्छा खासा मोमेंटम भी यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार का पीवीआर का जो स्टॉक होता है ना दोस्तों, उसमें हम लोग को ट्रेडिंग भी बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट येस, फिलहाल का जो मूवी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, वो साफ साफ ये चार्ट पैटर्न के ऊपर भी इंडिकेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेंगे आगे क्या कलेक्शन अच्छा होता है, या फिर लगातार जो फिलहाल परफॉर्मेंस चल रहा है वो वैसे ही कंटिन्यू रहता है, इसी के हिसाब से पीवीआर में भी हम लोग को ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।